मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 16, जो कि आपकी डेट 25 तारीख की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट्स के बारे में सभी जानते हैं, शेडो भी आपको पता है ना, परछाई अंधेरा टाइप में, और रिफ्लेक्शन लाइट किसी से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक्स इन द नाइट। अगर लाइट नहीं है तो क्या आप रात में बुक्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट इवन दो वी हैव आइज। हमारे पास आंखें हैं पर अंधेरे में हम पढ़ नहीं सकते। बल्ब इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द रूम। बल्ब से क्या मिलते हैं? हमें लाइट मिलती है। इन द सेम वे द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव अस ओन लाइट। यानी कि सन भी ऐसा है जिससे हमें लाइट देता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट द और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन लर्न रखनी है बेटा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? एक सेकेंड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? जिनकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक सन that gives out or emit light of their own are called luminous object. The sun is a natural source, क्योंकि सन के पास अपनी लाइट होती है। एंड बल्ब इज मैन मेड। बल्ब तो मैन ने बनाया है, इसलिए मैन मेड हो जाएगा। देखिए साइड में दिया हुआ बेटा ल्यूमिनस में, ये देखिए टॉर्च हो गया, सन हो गया, है ना, ये फायरफ्लाई हो गया। और नॉन ल्यूमिनस में जिसमें जो लाइट नहीं देते हैं, पेन हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहले हम इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, साइड में देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है। अब आप देखिए, सन किस में आएगा बेटा? ल्यूमिनस में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सन लिख देंगे। बुक किस में आएगी? नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है, पेन भी इसी में आ जाएगा आपका। इसके बाद टॉर्च तो इसी में आएगी क्योंकि इससे लाइट आती है। फायर फ्लाई भी बेटा इसी में आएगा। ठीक है, इसमें भी लाइट आती, थोड़ी सी लाइट होती है। टेबल तो लाइट नहीं देता ना, तो नॉन ल्यूमिनस हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गए। अब हम 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दैट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू दैम, दिस मीन्स दैट वी कैन क्लियरली सी थ्रू दैम। या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पास होने देते हैं और जिनके आर पार आप आराम से देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर होता है ट्रांसलूसेंट वो होता है जो थोड़ी लाइट को पास होने देता है और आप क्लियर देख तो सकते हैं पर आप क्लियरली नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट दैट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू दैम, दिस मीन्स दैट वी कैन पार्शली सी थ्रू दैम। यानी कि हम पार्शली देख सकते हैं, धुंधला दिखेगा हमें, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा। ओपेक का मतलब होता है लाइट पास ही नहीं होने देते और हम आर पार देख ही नहीं सकते। Object that do not allow any light to pass through them, this means that we can't see through them in at all. देखिए इन्होंने ऐसे करके दिखाया हुआ, लाइट पास हो गई है। ठीक है, लाइट पासिस थ्रू, इसमें से सम लाइट, थोड़ी लाइट पास हो रही है, और ये तो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है ओपेक में। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल सर्कल द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक को आपको रेड कलर से सर्कल करना है, ट्रांसलूसेंट को ब्लू कलर से, और ट्रांसपेरेंट को ग्रीन से करना है। चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं ट्रांसलूसेंट। तो बेटा ट्रांसलूसेंट जो है आपका कौन कौन सा है? ट्रांसलूसेंट वो होता है जो थोड़ी थोड़ी लाइट को पास होने देता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। पीस ऑफ रॉक में आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। एयर में आपको दिखेगा? ट्रांसलूसेंट एयर में से तो क्लियर दिखता है, बुक में से तो दिखता ही नहीं है। पॉलीथीन जो है आपकी, ये मैं पहले आपको ओपेक बताती हूँ ना। ओपेक मतलब जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते। तो आपके में आएगा बेटा पीस ऑफ रॉक। ठीक है, मैं रेड कलर से कर रही हूँ इनको, ओपेक हो गया ये। इसके अलावा बुक भी आपकी ओपेक हो गई। ठीक है, इसके अलावा वॉल से भी हम आर पार नहीं देख सकते ना, ये भी ओपेक हो गया। और बस ये ओपेक है आपका। इसके बाद है आपका ट्रांसलूसेंट को आपको दिखाना है ब्लू कलर से। ठीक है, तो ब्लू कलर से आपको दिखाना है ट्रांसलूसेंट जो आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो बेटा पॉलीथीन आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ठीक है, बटर पेपर आप देखिएगा, उसमें से आपको बहुत धुंधला दिखेगा। ठीक है,
तो ये भी हो गया आपका। अब ट्रांसपेरेंट को आपको ग्रीन उससे दिखाना है। चलिए, तो आपका एयर में से तो सब कुछ हमें दिखता है ना, एकदम क्लियर दिखता है, ग्लास में से भी दिखता है और चश्मा स्पेक्टिकल्स में से भी दिखता है। ठीक है, तो मैंने एक कलर कर दिया है बेटा, ग्रीन कलर से मैंने टिक किया हुआ है, वो आपका ट्रांसपेरेंट है। रेड कलर से ओपेक है और ब्लू कलर से आपका ट्रांसलूसेंट है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।